बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तकद्दुस का मजरूह होना। एक तालिबा का सवाल था कि उसके वालिद के दोस्त ने ट्यूशन पढ़ाई और इस दौरान में उसे गलत राहों पर ले गए। अब अपनी अमली ज़िंदगी के आगाज़ पर वो एहसास गुनाह से परेशान है, क्या करे? जवाब प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद। आपका ख़त पढ़कर बहुत सदमा हुआ कि किसी उस्ताद ने आपकी सादालोही और जज्बातियत को नाजायज़ तौर पर अपनी तस्कीन का ज़रिया बनाया। अल्लाह ताला उन साहब को हिदायत दे और वो आपकी तरह किसी और तलबा को अपने जाल में फंसाने में कामयाब न हों। आपके खत से 3 अहम नुकात उभरते हैं। पहली बात यह है कि आलिफ ने आपके वालिद साहब से अपने ताल्लुकात और उनके एतमाद का फ़ायदा उठाते हुए अपनी गम भरी कहानी आपको सुनाकर आपके दिल में अपने लिए हमदर्दी पैदा की और फिर आपके साथ नाज़ेबा रवैया अख्तियार किया। यह अखलाकी और कानूनी दोनों हैसियतों से एक जुर्म है। इस जुर्म में खामोश किरदार की हैसियत से आप भी बराबर की शरीक हैं। अलफ की तरफ से पहली मर्तबा जो कोशिश हुई थी उसके बाद आपको उससे कतई ताल्लुक़ कर लेना चाहिए था, चाहे उसका असर आपकी तालीम पर पड़ता। दूसरी अहम चीज़ इस सिलसिले में यह है कि इस्लाम वो वाहिद दीन है जो एक गलती करने वाले को गलती के एहसास के बाद एहसास गुनाह से निकालकर दोबारा पाक साफ और हकीकी ज़िंदगी में वापस ले आता है। यह खुलूस नियत से तौबा व इस्तग़फ़ार करने के नतीजे में माजी को मुकम्मल तौर पर महू कर देता है। गोया अब जबकि उस तलख तजर्बे से गुजरने के बाद आपको यह एहसास हुआ कि आपने भी अलफ की तरह गलती की थी और अब आप इस एहसास गुनाह से अपने आप को निकालना चाहती हैं, तो इस्लाम आपको उम्मीद और बशारत देता है और माजी की गलतियों को मुकम्मल तौर पर एहसास गुनाह से बिल्कुल पाक कर देता है। सूरह मोमिन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उस किताब का नुज़ुल अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त है, सब कुछ जानने वाला है, गुनाह माफ़ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। गोया गुनाह करने के बाद जैसे ही गलती का एहसास हो और इंसान तौबा व इस्तग़फ़ार की तरफ माइल हो, तो अपनी रहमत से अपने बंदे के माजी को महू करके उसे नई ज़िंदगी दे देता है। गलती का सादिर होना बिलाशुबा कमज़ोरी की अलामत है, लेकिन ये वो कमज़ोरी है जो इंसान शैतान के बहकावे में आकर अक्सर कर बैठता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर ममनुआ दरख्त के करीब आ गए और फिर जब गलती का एहसास हुआ तो अल्लाह रब करीम से मुखातिब हुए, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अब अगर तूने हमसे दरगुजर न फरमाया और रहम न किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। सूरह अल-आराफ। इसी तरह अल्लाह के एक और नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की इजाज़त और हुक्म के बगैर अपनी कौम से अलहदगी अख्तियार करनी चाहिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक मछली के पेट में कैद कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने रब करीम से दुआ इस्तदा की, नहीं है कोई खुदा मगर तू पाक है, तेरी ज़ात बेशक मैंने कसूर किया। अल-अंबिया। हकीकत यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की ये शान है कि अपने बंदों से मोहब्बत और उन पर रहमत की वजह से उनके गुनाहों को माफ़ करे। सूरह आले इमरान में अहले ईमान के हवाले से एक इंतहाई अहम ज़मीनी हकीकत बयान की जाती है कि ईमान की दौलत से माला माल होने के बावजूद कभी भूल या वसवसे की बिना पर अगर वो कोई गलती कर बैठते हैं तो महज कोड़ने से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ रुजू करते हैं और वो कमाल मोहब्बत से उन्हें माफ़ फरमा देता है। फरमाया, दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वसअत ज़मीन और आसमानों जैसी है और वो उन खुदा तरस लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, ख्वाह बदहाल हो या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं और जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फेश काम उनसे सरजद हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो मान अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता है। उससे वो अपने कसूरों की माफ़ी चाहते हैं क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता हो। आले इमरान। ख़त कशीदा अल्फाज के मफ़हूम पर गौर कीजिए कि तो मालूम होता है कि आयत हमारे लिए आज ही नाजिल हुई है, क्योंकि हम जिस तरह गुनाह और बाज़ औक़ात फैश का इर्तिकाब कर बैठते हैं उसे अल्लाह ही माफ़ कर सकता है, किसी और के बस की बात नहीं है।
یہاں قرآن یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ صرف شرک ایک ایسا ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا۔ النساء۔ مزید یہ کہ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس غلطی کا ذکر آپ نے اپنے خط میں کیا ہے اس کا حل قرآن کریم نے بہت واضح الفاظ میں یوں پیش کیا ہے کہ جو اپنی حرکت سے تائب ہو جائے اور اصلاح کر لے وہ اس کی نگاہ میں مقبول ہے۔ النور۔ رب کریم پکار پکار کر اپنے بندوں کو، ہم جیسے کمزور بندوں کو روشن مستقبل کی خبر یوں دیتا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے۔ الزمر۔ اپنے اس کرم کا جان بوجھ کر یا بھول کر غلطی کا ارتکاب کرنے والے کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے گناہوں کو ڈھانک لینے والا، مغفرت کر دینے والا، گناہوں کو دھو کر ایک گناہ گار کو برف کی طرح سفید بنا دینے والا اپنے عظیم کلام میں یوں مخاطب ہوتا ہے: تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ الانعام۔ کلام الہی کے ان واضح ارشادات کے بعد، جن میں ہم میں سے ہر غلطی کرنے والے، بھولنے والے، حد سے گزرنے والے، فحش کا ارتکاب کرنے والے کے لیے سرتا مغفرت، رحم، بخشش اور محبت ہی محبت ہے، ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف لپک کر اس کے سامنے سر مسجود ہو کر ناک آنکھوں کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف اور پھر کبھی دوبارہ وہ غلطی نہ کرنے کا عزم صمیم کر لیں اور ماضی کو یکسر بھول جائیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں نہ کوئی ٹیڑھ ہے، نہ نا امیدی، نہ احساس گناہ اور نہ توبہ کے بعد دل میں کسی قسم کی پریشانی۔ اس طرح نئی زندگی کے آغاز کے بعد آپ جس شخص سے بھی عقد کریں گی اسے ماضی کے اس تلخ تجربے کے تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے سچی توبہ نے ایک گناہ کی طرح توڑ دیا۔ اس سلسلے میں بہترین طریقہ جو سنت مطہرہ سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وضو کر کے تنہائی میں اللہ کے حضور 2 رکعت نفل کی نیت کیجیے اور اپنے رب سے خلوص نیت سے توبہ و استغفار کیجیے، اور جو کچھ ماضی میں ہوا اس کا ذکر کبھی زبان پر بلکہ ذہن میں بھی نہ لائیے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کو ایمان، اعتماد اور قوت کردار دے گا اور آپ اس دنیا میں اور آخرت میں اپنی نیکیوں کا بہترین اجر پائیں گی۔ سچی توبہ کے بعد اپنے بارے میں کبھی یہ بات ذہن میں نہ لائیے کہ آپ کا اپنا کردار کسی سے کمتر ہے۔